अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको खबर देंगे कराची में क़यामत खेज़ गर्मी के वार, शदीद हब्स के बायस जीना दुश्वार हो चुका है। अमवात में इजाफा हो गया। 3 रोज़ के दौरान सर्द खानों में 224 मैयतें मुंतकिल की गई हैं। सैकड़ों अफराद हीट स्ट्रोक का शिकार हुए, अस्पतालों में दाखिल हैं। कराची में जानलेवा गर्मी शहरियों की जिंदगियां निगलने लगी। शहर में पारा 37 डिग्री रिकॉर्ड जबकि शिद्दत 48 डिग्री महसूस की गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में से 20 लाशें मिली। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक मरने वालों में ज्यादा तादाद नशे के आदी अफराद की है। 3 रोज के दौरान सर्द खानों में 224 मैयतें मुंतकिल की गयी। ईदी हुक्काम के मुताबिक गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा 84 मैयतें सर्द खाने लाई गयी। सैकड़ों अफराद हीट स्ट्रोक का शिकार होकर अस्पताल जा पहुँचे हैं। तो कराची में शहरी शदीद गर्मी में के इलेक्ट्रिक के हाथों लोड शेडिंग के अजाब में मुब्तला हैं। शहरी पेडेस्ट्रल ब्रिज पर बैठने पर मजबूर हो गए। मजीद तफसीलात बता रहे हैं इस वक्त हमारे नुमाइंदे साद शरीफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी साद, बताइएगा क्या कहना है शहरियों का? इस वक्त मौजूद हूँ शाहर फैसल के एक पेडेस्ट्रल ब्रिज पे। मेरे अकब में जो आप लोग देख रहे हैं, शहरी देख रहे हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, ये कोई बेघर लोग नहीं हैं। ये यहाँ पर सिर्फ एक ही वजह से बैठे हैं, सिर्फ एक ही इनकी जो फरियाद है वो ये है कि हम बेघर इस वजह से हो गए हैं कि हमारे पास घर में लाइट तो है नहीं। इस शदीद गर्मी में 40-50 डिग्री सेंटीग्रेड जब महसूस किया जा रहा है तो इस शदीद गर्मी में ये लोग घर पे कैसे गुजारा करें। हमारे साथ यहाँ पर शहरी भी मौजूद हैं, इलाका मकीन भी मौजूद है। सर बताइएगा। हमारा इलाका बसट्टा लाइन है, यहाँ 12 घंटे बिजली नहीं होती। बिल हम पूरा दे रहे हैं, उसके बावजूद हमें बिजली मुहैया नहीं की जाती। आला और काम की बिजली किसी दफ्तर की नहीं जाती, हमारे गरीब इलाकों की बिजली जाती। क्यों? उनकी बिजली क्यों नहीं जाती? हज़रत साहब बताइएगा कि कितने घंटे लाइट जा रही है और आप पसीना में देख के अंदाज़ा हो रहा है कि कितनी गर्मी है? भाई तकरीबन 12 से 14 घंटे हमारे इलाके की लाइट जा रही है। हीट स्ट्रोक चल रहा है। हीट स्ट्रोक की वजह से दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, दिमाग की रग फट रही है। यार मुझे बताओ, हम तो के इलेक्ट्रिक के आगे भाई हाथ जोड़ के ही बोल सकते हैं ना, और तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसके अलावा क्या करेंगे ना। इस शदीद गर्मी के अंदर जो है वो आवाम का एहसास किया जा रहा है। तो के इलेक्ट्रिक से आखिर में जो शहरी हैं कराची के, वो हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहे हैं कि हमें बिजली। ठीक है साथ, बहुत शुक्रिया। तो उधर पंजाब में सावन की झड़ी लग गई। मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। गर्मी का जोर टूट गया, नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए। महकमा मौसमियात ने आज और कल वस्ती पंजाब में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया है। बारिशों का सिलसिला 21 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। पंजाब में मानसून अपने जोबन पर। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। गर्मी के सताए शहरियों ने सुख का सांस लिया। गुजरात में भी बादल जमकर बरसे, जल थल एक हो गया। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, सड़कें और बाजार पानी पानी। मौसम सुहाना हो गया, मुरझाए चेहरे खिल उठे। मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। गुजरांवाला, चिन्योट, हाफिजाबाद में भी तेज हवाओं के साथ बरसात। गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। वस्ती पंजाब में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून बारिशों का सिलसिला 21 जुलाई तक जारी रहेगा। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश। विहाड़ी में तेज बारिश से कई इलाके ज़ेर आब आ गए। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। ज़िला इंतजामिया की तैयारियां कागजी कार्रवाई साबित हुई। विहाड़ी से मोहम्मद अशरफ से मजीद जानेंगे। जी अशरफ, बताइए क्या सूरत हाल है वहाँ? बिल्कुल, मैं इस वक्त बल्दिया हाल के सामने मौजूद हूँ, जहाँ पर पानी ही पानी है। मेरे साथ शहरी आइए, इनसे जानते हैं वो इस बारे में क्या कहेंगे। विहाड़ी में चंद की बारिश होने के बाद पूरा शहर डूबा हुआ है। ना कि सीवरेज का निज़ाम है, ऊपर से समझ लें इन्होंने वो काम करके वो जो मेन सीवरेज निज़ाम वो उसको ठीक नहीं किया। आज पूरा शहर डूबा हुआ, लोगों का लाखों का नुकसान हो गया। लोग गिर रहे हैं मोटरसाइकिल पे, गाड़ियों पे, रिक्शों पे, वो गटरों में गिर रहे, खुले मेन होल के ढक्कन हैं वो भी नहीं लगाए। इतना नाकस काम हुआ है। हमारी वज़ीर पंजाब से ये गुजारिश है कि जिन अफसरान ने, सियासतदानों ने ये नाकस काम किया, उनके खिलाफ फिलहाल एक्शन लिया जाए और आवाम को रिलीफ दिया। MKM ने बिजली के बहरान पर इमरजेंसी डिक्लेयर करने का मुतालबा कर दिया है। सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की कराची में धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले पूरे खित्ते में सबसे महंगी बिजली पाकिस्तान में है। पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी तो लोगों के हालात बेहतर होंगे। सबसे बड़ा मसला तवानाई सेक्टर की मिसमैनेजमेंट का है। हर
हर कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगा हुआ है। गालम गलोच का टूर्नामेंट चल रहा है, मगर मैं यहाँ किसी की तस्दील के लिए नहीं बैठा। एमक्यूएम हुकूमत वक्त को आवाज लगाकर कहना चाह रही कि खुदा के वास्ते सारे काम छोड़कर इस इमरजेंसी सिचुएशन को इमरजेंसी डिक्लेयर करके इसको कमरे बंद करके उठे और इसका कोई फैसला करें। एक यूनिट पूरे इस रीजन में, ये बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, ये पूरा ये जो रीजन है, इस बरस इस रीजन में एक यूनिट बिजली की कॉस्ट एवरेज 6 सेंट है, 6 सेंट डॉलर में। हमारे यहाँ उसकी कॉस्ट है 16 पैसे। मसला इस इकोनॉमी का सबसे बड़ा जो जख्म है वो है पावर सेक्टर को में की मिसमैनेजमेंट। 24 घंटों में आप एक दूसरे को गालम गलोच का टूर्नामेंट चल रहा है, बातों का टूर्नामेंट चल रहा है, हर कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने, अपने आप को बड़ा करने में लगा। मैं यहाँ पर किसी को ना नीचे दिखाने के लिए बैठा हूँ, ना मैं किसी पे क्रिटिसाइज करने के लिए बैठा हूँ, ना मैं किसी को बुरा कहने के लिए बैठा हूँ। IPPs और कैपेसिटी चार्जेस में जल्द कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। नून लीगी रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी का दो टोक ऐलान। कहा IPPs से मुआहदे बहुत सोच समझ कर किए गए हैं, अगर इन मुआहदों से पीछे हटेंगे तो बैरूनी सरमायाकारी कैसे आएगी। बोले बिजली की कीमतों और दीगर माशी मसाइल से हमारा सियासी नुकसान हो रहा है। और ये किसी एक गवर्नमेंट में नहीं, ये बहुत सोच समझने बहुत लंबे अरसे में हुए हैं। रियासत जो है वो जो अपने मुआहदे होते हैं उनको पूरे करती है और अगली इन्वेस्टमेंट तो नहीं आ सकती जब तक आप पिछले मुआहदे उसे पूरा नहीं करेंगे। बाकी रही उनसे बातचीत या कोई हल निकालना, जितनी हमें जरूरत है सियासतदानों को इस हल निकालने की, क्योंकि हम तो हर घर को जवाबदेह हैं और हम समझते हैं कि महंगी बिजली से ना दुकान चल रही है, ना किसी का घर चल रहा है, ना फैक्ट्री चल रही है। तो इसका जो रिफॉर्म है, एनर्जी रिफॉर्म्स में इसका हल निकालेंगे। जल्द कुछ नहीं होगा जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी, जब तक जब तक मीशत नहीं होगी तो गरीब का चूल्हा नहीं चलेगा। पाबंदी के बावजूद लकड़ी की तरसील का पास जारी करने का मामला बडग्राम और मानसेहरा के डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर को मुअत्तल कर दिया गया है। महकमे जंगलात ने इस बात की तस्दीक कर दी है। इलामे में कहा गया है कि 25 जून से तमाम किस्म के जंगलात की कटाई और लकड़ी की नकलो हमल रोक दी गई थी। आपको बता रहे हैं कि पाबंदी के बावजूद लकड़ी की तरसील का पास जारी करने का ये मामला है। बडग्राम और मानसेहरा के डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर को मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि महकमा जंगलात ने तस्दीक कर दी है। इलामिया में कहा गया है कि 25 जून से तमाम किस्म की जंगलात की कटाई और लकड़ी की नकलो हमल रोक दी गई थी। 25 जून से जंगलात की कटाई पर पाबंदी है। इलामिया में ये कहा गया है पाबंदी के बावजूद लकड़ी की तरसील का पास जारी करने का ये मामला है, जिसके हवाले से आपको बता रहे हैं बडग्राम और मानसेहरा के डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर को मुअत्तल कर दिया गया है। महकमा जंगलात ने तस्दीक भी कर दी है। इलामे में कहा गया है कि 25 जून से तमाम किस्म की जंगलात की कटाई और लकड़ी की नकलो हमल रोक दी गई थी। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे ज़ाहिर शाह शराजी। ज़ाहिर, ये क्या मामला है, बताइएगा। जी बिल्कुल, सूबाई हुकूमत ने लकड़ी जंगलात की कटाई के ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन इसके बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी तौर पर लकड़ी की कटाई की इजाज़त दी गई थी। इस पर जो है वो शिकायत मौसूल हुई और पाबंदी के बावजूद लकड़ी की तरसील का जो पास जारी किया था, उसके नतीजे में महकमा जंगलात ने 2 अफसरान को मुअत्तल कर दिया है और डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर बडग्राम फॉरेस्ट एरिया उनको मुअत्तल किया है और साथ साथ जो है डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर स्वात फॉरेस्ट सिरन फॉरेस्ट वैली उनको भी जो है मुअत्तल किया है और गैर कानूनी तौर पर जंगलात की कटाई की इजाज़त देने और लकड़ी की तरसील के हवाले से जो है उनके खिलाफ ये चार्जेस हैं। इसके अलावा मुतल्लिका महकमे ने उनके खिलाफ बाकायदा इंक्वायरी कंडक्ट करने के लिए जो है वो अहकाम जारी कर दिए हैं। ये भी बताता चलूँ कि बारहा लकड़ी और जंगलात की गैर कानूनी कटाई की शिकायत और ख़ासतौर पर बोल्ड न्यूज़ ने इस मसले को काफ़ी ज़्यादा उठाया, जिसके बाद जो है वो सूबाई वजीर जंगलात फजल हकीम ने बाकायदा पाबंदी लगा दी थी। लेकिन पाबंदी के बावजूद लकड़ी की तरसील और उसकी कटाई के लिए पिछली तारीखों के अंदर हुक्मनामे जारी किए, जिसके बाद इन दोनों अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की गई है और उनके खिलाफ इंक्वायरी भी शुरू कर दी गई है। ब्यूरो चीफ पेशावर ज़ाहिर शाह शराजी हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। एबटाबाद में दिलखराश वाक़या, घरेलू नाचाकी पर संगदिल माँ ने 3 बच्चों के गले पर
छुरी फेर दी और खुद को भी जख्मी कर लिया। एक बच्चा जाबहक जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए। जख्मी बच्चे तशवीशनाक हालत में अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में ज़ेरे इलाज हैं। पुलिस के मुताबिक वाक़या थाना नवा शहर मोहल्ला मूसा ज़ई में पेश आया। पुलिस ने खातून को हिरासत में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वाक़े की तहकीकात जारी हैं। चश्मा जहलम लिंक कैनाल में डूबने वाले 5 नौजवानों की लाशें निकाल ली गईं। पाक बहरिया की स्पेशल गौताखोर टीम ने नूरपुर थल में चश्मा जहलम लिंक कैनाल में डूबने वाले 6 अफराद में से 5 अफराद की लाशें निकाल ली हैं। मजीद डूबने वाले एक शख्स की तलाश जारी है। पाक बहरिया का सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन में पाक बहरिया और दीगर रेस्क्यू इदारों और ज़िले इंतज़ामिया के साथ मिलकर सरगर्म है। नहर में डूबने वाले अफराद की तलाश का आज तीसरा दिन है। 2 रोज़ कबल चश्मा जहलम लिंक कैनाल में पानी की तेज़ रैले के बायस कश्ती उलट गई थी, जिसमें 10 मुसाफिर सवार थे। बहावलपुर में इस्लामिया यूनिवर्सिटी में गैस लीकेज के बायस जोरदार धमाका हुआ। धमाका बगदाद कैंपस शुलिस्तान डिपार्टमेंट की बिल्डिंग के अंदर हुआ। धमाके से 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जबकि डिपार्टमेंट की इमारत ज़मीन बोस हो गई। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू टीम के मुताबिक वाक़या इमारत में लीकेज के बायस गैस भर जाने के बायस पेश आया। दहशतगर्दी से निजात मिलने तक मुल्क में माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। फ़ौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, जानें कुर्बान की हैं। सियासी क़यादत को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपना किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के मरकज़ी चेयरमैन हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी का कहना था, अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। पाक अफगान मसाइल के हल के लिए अब जरगों के बजाय दोनों हुकूमतों को बात करनी होगी। के अंदर सियासी और ये दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से निजात नहीं होगी। एक मुआशी इस्तेहकाम जो है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे दोस्त ममालिक वहां के सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए राग़िब हुए हैं, वो आना चाहते हैं वो यहाँ। लेकिन क्या हमें, हमारी जिम्मेदारी नहीं है हम यहाँ माहौल जो है उसको बेहतर करें? आपकी फौज के जवान जंग में दहशतगर्दों के खिलाफ उन्होंने जिस तरह अपनी जानें कुर्बान की, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए कौमी लीडरशिप को अपना किरदार अदा करना है। आपसे ये चाहते हैं कि आप उन हाथों को रोकिए, उन कदमों को रोकिए जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए आते हैं। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने ज़रूरी टैक्स और गंदम की कम कीमत पर खरीदारी के खिलाफ इस्लामाबाद में धरने का ऐलान कर दिया है। खालिद वाट ने कहा है कि किसानों से गंदम बेचने का हक छीना जा रहा है। मजीद इस बारे में तफसीला जानेंगे मलिक सईद अवान से। जी मलिक सईद। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से तमाम तकबात पर नए टैक्सेस आयद कर दिए गए हैं, जहां पर दीगर शोबों के लोग सरापा एहतजाज बने हुए हैं। वहीं पे किसान भी हुकूमत की जानिब से ज़रूरी टैक्स लगाने पर सरापा एहतजाज बन गए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद खालिद बाट साहब, उनसे जानते हैं कि आपने ज़रूरी टैक्स लगा दिया है जो आज तक पाकिस्तान जब से बना आज तक हमारा ज़रूरी टैक्स नहीं था। आप बयान हम आज भी दे रहे हैं, तो आपने जो ज़रूरी टैक्स लगाया है ये हमारे साथ ज़रा जुल्म किया है। इसको हम किसान तंजीमें और किसान नहीं मानते। अगर आपने ज़रूरी टैक्स को ख़ात्मा नहीं किया तो हम बाहर निकलेंगे, अवानों में आएंगे और पूरे पाकिस्तान से किसान बाहर निकलेगा और धरना देगा। जी बिल्कुल, किसान इत्तेहाद की जानिब से जो है हुकूमत के ख़िलाफ़ धरना देने का ऐलान कर दिया गया और उनका यही कहना था कि जब तक हुकूमत ज़रूरी टैक्स वापस नहीं लेगी हम धरना दिए रखेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के सालाना उर्स के 15 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गईं। ज़ायरीन बदतरीन लोड शेडिंग पर सख्त अजियत का शिकार रहे। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ सैयद वारिस अली शाह से। जी वारिस। आज बिल्कुल बनिसगिर पाको इनके अदीम सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह के 782 सालाना उसकी जो 15 रोज़ा तकरीबात हैं वो इख्तिताम पजीर हो चुकी हैं। हम इस वक्त आता दरबार में मौजूद हैं। मज़ार शरीफ को अर्के गुलाब और संदत से गुसल देते हुए जो मज़ार शरीफ का नूरी दरवाज़ा है वो 40 रोज़ के लिए, जबकि मज़ार शरीफ का जो बहसी दरवाज़ा है वो शहदा करबला के सोग में 1 साल के लिए बंद कर दिया गया है। अब पुलिस इंतजाम हैं वो काफ़ी बेहतर दिखाई दिए। इस बार जो पुलिस सरकार है उनकी जान से लाठी चार्ज तो दूर की बात, उनके हाथों में लाठियाँ तक दिखाई नहीं दी। जो आम ज़ायरीन है वो बआसानी आता दरबार पहुँचते रहे और बहसी दरवाज़ा से गुजरे की सआदत हासिल करते रहे। इस बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल्ड न्यूज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।